लाइट्स कैमरा एक्शन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टिशू ब्लॉग पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम अपने चैनल के माध्यम से ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान की कोई भी इच्छा होती है, नहीं पूरी हो पाती है ना, तो ये कहा जाता है कि वो इच्छा उसको अगले जन्म में ले जाती है। बहुत ज़्यादा ये मान्यता है कि वो अगले जन्म में उसको वो इच्छा खींच के ले जाती है और तभी पूरी होती है, या फिर उसके पीछे वो पागल रहता है पैशन के पीछे। जैसे कोई संगीतकार बनना चाहता है, संगीतकार नहीं बन पाया, या कोई बहुत अमीर बनना चाहता है, वो बहुत अमीर नहीं बन पाया। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी किसी का कोई भी पैशन है, बहुत फेमस होना, या बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। तो वो नहीं बन पाया, कुछ इच्छा उसके अंदर अधूरी रह गई कि काश मेरा बड़ा सा घर होता, काश मैं बहुत बड़ा हीरो होता, है ना, काश मैं बहुत बड़ा फिल्म का डायरेक्टर होता, काश मैं नेता होता, काश मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें होती, काश मैं ये करवा पाता, वो करवा पाता, काश काश काश। तो ये जो एक इच्छा होती है ना इंसान की, ये इसको ले जाती है अगले जन्म में, या पिछले जन्म में आपकी कोई ऐसी इच्छा रही होगी जो आप सोचते होंगे कि काश, जो आप बार बार आपको हिट करता हो कि अरे, जैसे जैसे मुझे कैमरा, मूवी, ये सब चीज़ें हो गई हों, महादेव हो गए, तो महादेव मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अब क्या है, पिछले जन्म में मैं शायद उनका पहले से भक्त रहा हूँ, या कभी मैं उनसे मिला भी हूँ किसी जन्म में, जब लोग आशीर्वाद लेते थे, वरदान लेते थे, तो लोग मिलते भी होंगे। तो क्या पता किसी जन्म में हमने भी आशीर्वाद लेकर भगवान को प्रसन्न किया होगा, या तो और मैं उनसे मिला भी होऊंगा, है ना। तो गाइस, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान की एक इच्छा जो होती है, वो उसको या तो पास्ट में कभी ऐसा कुछ हुआ होता है उसके साथ, या प्रेजेंट में, आगे फ्यूचर में, या फिर ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में आप कुछ बनने वाले हों और कोई दिव्य दृष्टि होती है हमारे अंदर, वो ये चीज़ बताती है कि कि आगे ये होने वाला है, ऐसे होने वाला है। कुछ कुछ कभी कभी ऐसा आभास होता है ना कि अरे, जैसे मुझे ये ऐसा वाला आभास बहुत हुआ है कि अरे, ये तो पहले हो चुका है, ये तो पहले हो चुका है, लेकिन ये पहले कहाँ हो चुका है, कैसे हो चुका है? क्या कोई पैरेलल दुनिया है, हमारे ही तरह कोई पैरेलल दुनिया कोई चल रही इसके बारे में बहुत सारी खोजें होती हैं, है ना, कि शायद हमारे साथ ही कोई पैरेलल यूनिवर्स भी चल रहा है हमारी पृथ्वी पे। अभी हम इस कमरे में जैसे बैठे हैं, कोई पैरेलल दुनिया में इसी जगह पे कोई हॉल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हों, लेकिन वो हमें नहीं महसूस कर सकते, हम उन्हें नहीं महसूस कर सकते। तो क्या ऐसा होता है? मुझे तो भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो पैरेलल यूनिवर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तो इल्यूजन वाली बात है, जैसे लोग कहते हैं भगवान है या भगवान नहीं है ना। ये कोई लोग मानते हैं, कोई नहीं मानते। अब जैसे हवा है, बट दिखती नहीं है, बट हवा है। अब कोई कह दे कि आपके परदादा नहीं थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं, तो इसलिए हम मानेंगे नहीं। लेकिन जो हमारे पिताजी ने देखा, हमारे दादाजी ने देखा होगा, और दादाजी ने देखा, हमारे पिताजी ने शायद देखा होगा परदादा को, तो वो बोलेंगे हाँ थे, तो हम उनके कहने मानेंगे हाँ थे, ऐसा। तो गैस, ये जो इल्यूजन वाली दुनिया है ना, ये भी बहुत वो है। जैसे अब अमेरिका है, तो क्या अमेरिका नहीं है? अमेरिका है। तो उसके विषय में आप ये सोच सकते हैं कि कि जैसे जब तक आप उस चीज़ को देख ना लो, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि वो चीज़ है। जब तक आप हेलीकॉप्टर पर नहीं बैठोगे, तब तक आप ये नहीं कहोगे कि हेलीकॉप्टर पर बैठने में कितना मज़ा आता है, हेलीकॉप्टर चीज़ क्या है ना। वैसे तो आप देखते हो डेली, हमेशा देख ही लेते हो हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, इसे इल्यूजन कहते हैं। बट जब आप बैठ जाते हो,
तो आप एकदम कन्फर्म हो जाते हो, तो कहते हो अरे ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे उड़ता है, ये जाता है, वो जाता है। तो आज का दोस्तों जो ब्लॉग है ना मेरा, ये इल्यूजन के ऊपर ही है। मैंने सोच लिया कि मैं बहुत तगड़ी बॉडी बनाऊंगा, ये इल्यूजन है। और जब मैं डेली जिम जाऊंगा, डेली उस पर काम करूंगा, टाइम से उठूंगा, टाइम से बैलेंस डाइट लूंगा, है ना, टाइम से सोना पड़ेगा मुझे, टेंशन फ्री रहना पड़ेगा, तब मेरी बॉडी ये जो है ये रिकवर करेगी, तब ये मसल्स दिखेंगे। अभी देखिए बिल्कुल कम है। तो ये चीज़ें तभी होंगी। वो इल्यूजन जो है वो ओरिजिन में जब आएगा, जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे, जब अचीव कर लेंगे बोले तो, है ना। तो गैस, हर वो चीज़ जो हम पाना चाहते हैं वो एक इल्यूजन है, और जब तक हम पा नहीं लेते तब तक वो ओरिजिन नहीं होता है। अब मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। बहुत बड़ा बोले तो मतलब मैं अपने ब्लॉग की एक अलग सीरीज ही चालू कर रखी है मैंने, आपको पता ही है ना। तो इस संदर्भ में मैं यही कह सकता हूँ, मतलब मेरे ब्लॉग सीरीज़ बिल्कुल अलग हैं। ये ऐसे नहीं हैं कि मतलब, हाँ इंस्पायर मैंने देखो सौरभ जोशी से भी हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। उसका देख के मुझे उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगा कि भाई इतने नीचे तबके से आया बंदा वो इतना ऊपर गया है, और इतनी मेहनत की है उसने अपने उस पर। तो सौरभ जोशी भाई का दिल से भाई धन्यवाद है कि भाई अच्छा लड़का है वो, बढ़िया लड़का है। उसने और भी ब्लॉगर्स हैं जो भी हैं, बट नंबर वन पे तो भाई सौरभ जोशी है। कोई अगर व्लॉग भी बनाता भी है तो मैं उसी से थोड़ा सा इंस्पायर भी हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँ तो उससे इंस्पायर हुआ हूँ। संदीप माहेश्वरी जी हैं, उनसे इंस्पायर हुआ हूँ इस मामले में। और भुवन बम है, अमित भड़ाना है ना, सेवेंजर्स हैं, और वो जियान है, जियान मलिक है ना। तो ये सब लोगों को देख के मैंने कहा यार, जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सौरभ जोशी के साथ क्या है कि मतलब उसकी पूरी फैमिली जो है ना पूरी ब्लॉग में आती है, कोई दिक्कत नहीं है सब तरह। अब मेरे साथ क्या है दोस्तों, मेरा तो बचपन से ही ऐसा है, मतलब कि मैं तो थोड़ा अकेला ही रहा हूँ। स्कूल टाइम में भी अकेला रहा हूँ, मम्मी ड्यूटी जाती थी, मैं स्कूल जाता था, आता था तो अकेला रहता था। फादर मेरे गांव में रहते थे, मेरे दोनों छोटे भाई गांव में रहते थे। तो इस वजह से मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। और बचपन में मैं ननिहाल में रहा हूँ अपने नाना नानी के साथ। तो मेरे साथ तो बहुत सारे वेरियस कंडीशंस अप्लाई हुए हैं अभी तक। मतलब कभी भी एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ में नहीं रहा हूँ मैं, हमेशा अकेला अकेला अलग थलग ही रहा हूँ। अब ये किस्मत है कि क्या है, ये तो किस्मत ही बोली जा सकती है भाई, है ना। बट फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी से कोई वो नहीं करता दोस्तों। जैसी लाइफ है भगवान ने जो दिया है वो बहुत है। महादेव की भक्ति करने को मिल रही है, खाने पीने को मिल रहा है, जॉब अच्छी चल रही है, और आगे आने वाला भविष्य देखो कैसा है ये तो भगवान ही जाने। बट अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई। यूट्यूब का पे काम कर रहा हूँ, आगे जाके फेमस हो जाऊँ, कोई वीडियो वायरल हो जाए, यूट्यूब मेरा चल निकले, तो मैं अपना आगे और भी चीज़ें कर सकता हूँ। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। और बात करें आज के ब्लॉग की, तो आज का दिन दोस्तों अच्छा था। बट आज दोस्तों गर्मी ने जो तांडव मचाया था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। 46 डिग्री टेम्परेचर को टच किया है आज फरीदाबाद ने, दिल्ली एनसीआर में। फरीदाबाद सबसे गर्म है भाई साहब। अभी भी तप रहा है, रात के बज रहे हैं 10:30 इस टाइम, और अभी भी तप रहा है फरीदाबाद। मैं आपको बताऊँ, अगर बारिश हो जाती ना तो थोड़ा तपन में काफ़ी राहत मिल जाती। भाई साहब क्या गर्मी थी आज, क्या गर्मी थी, बहुत तगड़ी। और पानी तो मैं तकरीबन आपको बताऊं तो 5-6 लीटर पानी में पी गया हूँ आज सुबह से। और अभी रात में देखिएगा 1-2 लीटर तो अभी पी जाऊँगा। मतलब अगर पिया हूँगा तो कितना, मैं अगर अंदाजे बताऊँ तो 5 लीटर तो कंफर्म कर ही दिए। तो दोस्तों गर्मी का वो हाल है ना। खैर ऐसे टाइम में ना पानी दबा के पीजिए, नींबू पानी पीजिए, ये सब पानी वाली चीज़ें। खीरा वगैरह आप लोग खाइए, ककड़ी खाइए, तरबूज खाइए, ये सब चीज़ें खाते रहिए, ठीक है। एकदम डिहाइड्रेटेड रहिए भाई साहब, हाइड्रेटेड रहिए, यहाँ से डिहाइड्रेशन से बचिए, ठीक है। सॉपी वगैरह लेके रखिए। ओके दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा इतना ही। बाकी के ब्लॉग के लिए मिलेंगे कल। पैकअप करते हैं इस ब्लॉग का, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे कल। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल त्रिशूल ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कीजिए,
ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आगे आने वाले हैं दोस्तों। अभी नहीं, कुछ दिनों बाद बहुत सारे अच्छे वीडियोस आएंगे आपके लिए भी। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।